इम्पोर्टेंट रोल्स हैं और रिपरकशंस बाद में पाली जी नमस्कार। नव भारत के महिला दिवस के अवसर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, हमारे चंद सवाल है मैं जो आपको पूछना चाहूँगा। पहला सवाल है कि आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, और अ, आप यहाँ तक पहुँचे तो आपने किस तरह की पायदान, एक से एक बढ़कर पायदान जो आपने लिए हैं या कदम लिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके बारे में बताइए। थैंक यू इस मौका के लिए। तो मेरा स्टार्ट हुआ था एक्चुअली एक बहुत ही छोटे से गांव यूपी से हूँ मैं, जहाँ पर मैंने पढ़ाई चालू की थी। फिर मैं बॉम्बे आई। बॉम्बे में मैंने स्कूल वगैरह किया और फिर उसके बाद एमबीए एटसेट्रा करने के बाद शुरुआत हुई थी एक आईएएस ऑफिसर बनने की, जैसा हर कोई यूपी और बिहार से टिपिकली ट्राई करता है। बट मिड कोर्स आई चेंज्ड माय एम्बिशन। इट स्टार्टेड विद मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट किया टीआईएसएस से। फिर हिंदुस्तान लीवर गई, लेकिन उसके बाद एचआर से मैंने स्विच किया बिजनेस साइड, एंड फ्रॉम देयर ऑन कंसल्टिंग किया सम ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज में। और अब मैं सीएट में वाइस प्रेसिडेंट सेल्स डेवलपमेंट और हेड फ्लीट सॉल्यूशंस बिजनेस हूँ। पाली जी, आपने सेल्स डेवलपमेंट ही क्यों चुना या ये क्षेत्र क्यों चुना? तो सुरेश, शुरू से मुझे बहुत ही इस चीज का शौक था कि मैं ड्राइविंग सीट में रहूं। मैं वहां पर रहूं जहां पे मेरे डिसीजंस मैटर करते हो, जहां पे मैं चीजें बिल्ड कर सकूं। तो बिजनेस फंक्शंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए मैंने स्विच किया। फिलहाल मेरा रोल भी एक ऐसा रोल है जहाँ पे मैं बहुत सारे न्यू चैनल्स क्रिएट करती हूँ, न्यू बिजनेसेस क्रिएट करती हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बिल्डिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, उसको बड़ा करना, उसको इम्पैक्टफुल बनाना, एंड टू स्टे विद द टाइम्स। दुनिया बदल रही है और ऐसे रोल्स हो जहाँ पे आप एक पार्टिसिपेट कर सकें उस वर्ल्ड बिल्डिंग में, उस नेशन बिल्डिंग में। सो आई लव दोज रोल्स, इसलिए। आप आगे जाकर क्या अचीव करना चाहती हैं? सो आगे जाकर आई थिंक जो जर्नी अब तक की रही है और जिस तरफ जा रही है, मैं चाहूंगी कि मैं और ऐसे रोल्स में आऊं जहाँ पे मेरा काम नॉट ओनली इम्पैक्ट करे उस कंपनी में जहाँ पर मैं हूँ, बट ऑल्सो लार्जर जो प्रायोरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीएट में एक चीज है, हमारा पर्पस है कि आप मोबिलिटी को सेफ और स्मार्ट कैसे बनाएं। तो ये पर्पस मेरे से बहुत रेजोनेट करता है और इस तरह से मैं चाहूंगी कि जैसे मैं आगे बढ़ूं और बड़े रोल्स लूं या और इम्पैक्टफुल रोल्स लूं, मैं कुछ बड़ा इम्पैक्ट कर सकूं। फॉर एग्जांपल, मेकिंग मोबिलिटी सेवर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इंडिया में आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी स्पेंडिंग हो रही है, जितने जल्दी से हम लोग शहर को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो जो भी रोल रहे इन द फ्यूचर, आई वुड लाइक इट टू बी बियॉन्ड मी और बियॉन्ड द कंपनी। इट शुड ऑल्सो बी समथिंग जो एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े, एक कंट्री पे इम्पैक्ट पड़े। आज महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, आज ही नहीं हमेशा से थी। और ये महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए, ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एडुकेशन से ही इंसान की आइडेंटिटी बिल्ड होती है। वो समझ पाता है या समझ पाती है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या रोल है। इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा टू अर्न लाइवलीहुड और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ लिटरेसी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने प्राइमरी एजुकेशन कर लिया या आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर ली, बल्कि उस एजुकेशन से क्या आप कमा पा रहे हैं, क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। तो जब भी ये आंकड़े दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वुमेन लिटरेसी और मेन लिटरेसी, आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सी इज एडुकेशन, एंड क्या वो जॉब्स क्रिएट कर पा रहा है आपके लिए,
that is, I think, a more important metric to look at. आज देश विकास कर रहा है, बट आज भी महिलाओं के लिए कौन कौन सी चुनौतियां है जो उनको महसूस करनी पड़ती है? तो समस्याएं तो काफी सारी हैं, बट सबसे मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है कि हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ये अनरिटन रूल है कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनका पूरा केयर एक महिला पे पड़ता है। जो घर पे बच्चे होते हैं उनका पूरा केयर महिला पे पड़ता है। सो नाउ नॉट ओनली इज द वुमन वर्किंग आउटसाइड मेकिंग अ लिविंग, शी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस। तो वाइल हमने मौके दिए हैं एक औरत को कि आप जाइए, आप पढ़ाई करिए, आप नौकरी करिए, पर हमने उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं किया है। अभी भी हमारी जो उम्मीदें हैं एक वुमन से बिल्कुल वही हैं कि आप घर पे करिए, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक शौकिया, आपको काम करना है तो आप काम कर लीजिए कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आप काम भी करिए और आप घर की भी पूरी जिम्मेदारी संभालिए। तो एक्नॉलेजिंग कि एक बेस लेवल, एक ग्रास रूट लेवल पे ये इशू है, मेरे हिसाब से एक काफी बड़ी समस्या है। आपके लिए प्रेरणा स्थल कौन है और नारियों के लिए क्या संदेश है? तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी बेटी है। शी इज माई रियलिटी चेक। वो मुझे हमेशा अपने हर एक्शन को एक तरह से मैं स्क्रूटिनाइज करती हूँ कि क्या मैं उसके लिए रोल मॉडल हूँ, क्या मैं उसके लिए स्ट्रांग हूँ, क्या वो अपने आसपास एक इक्वल वर्ल्ड देख रही है। और वो मुझे बहुत ही रूटेड और ग्राउंडेड और सही दिशा में रखता है। मेरा मैसेज वुमेन के लिए बस ये है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को बस हाँ बोलिए, डरिए मत। आप हाँ बोल दीजिए, ये मत सोचिए कि क्या मैं इसके लिए फिट हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी। आदमी ऐसा नहीं सोचते, वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, और दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द वर्ल्ड हैव मेन इन देम। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वुमेन भी ऐसा करें, कॉन्फिडेंटली इंपॉर्टेंट डिसीजंस लें, इंपॉर्टेंट रोल्स लें, और रिपरकशंस बाद में सोचें। थैंक यू पाली जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू।